अब शूद्र अधिकरण में शारीरिक न्याय निर्णय पर विचार हो गया था, जिसमें कहा गया वेदोक्त कर्मों में, वेदोक्त कार्यों में सांग अध्ययन विधि ही निमित्त होता है। सांग अध्ययन विधि से अधिकारी बनता है, उस अधिकारी को ही वेद में अधिकार प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का अधिकृत अधिकारत्व कहा गया। सामान्य से कोई भी उसको कर सकता है, ऐसी बात नहीं। इसलिए जिसको उस प्रकार अधिकृतत्व प्राप्त नहीं है, अधिकृत अधिकारत्व प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्म विद्या में भी अधिकार शूद्रों का नहीं होता है। दूसरा, यहां शब्द का अर्थ करने के विषय में जो पक्ष ज्यादा प्रसिद्ध है, ऐसा तो शब्द का अर्थ 4 प्रकार से किया जाता है। यौगिक रूढ़ी, योग रूढ़ी, यौगिक रूढ़ी। इनमें यौगिक और रूढ़ी, इनके विषय में विशेष विचार होता है। तो जिन शब्दों का प्रसिद्ध अर्थ है, लोक वेदाधिकरण नाम के एक अधिकरण पूर्व मीमांसा में प्रथम पाद में आता है। वो लोक वेदाधिकरण न्याय से जो रूढ़ियर्थ लोक में प्रसिद्ध है शब्दों का, उनका ही ग्रहण वेद में भी होता है, ऐसे मीमांसक मानते हैं। यानी दोनों मीमांसक के पक्ष ही रूढ़ियर्थ को पहले लिया। किंतु जहां रूढ़ियर्थ का कोई विरोध हो जाता है, पक्ष प्रतिपक्ष होता है, तो विचार करते हुए यौगिक अर्थ को भी लिया जाता है। ये एक दूसरा कारण कहा कि यौगिक अर्थ सन्निधाने सति अप्रतिरूढ़ अर्थ ग्रहणाद वरम प्रतिपन्न यौगिकार्थ ग्रहण। अप्रतिपन्न रूढ़ार्थ को ग्रहण करने से श्रेष्ठ है कि यौगिक अर्थ का ग्रहण किया जाए, इसके साथ कोई विरोध नहीं होता। और तीसरा कारण बताया कि जहां शूद्र शब्द पद सामर्थ्य से, वाक्य सामर्थ्य से जाति विशेष वर्ण विशेष में प्रसिद्ध है, तो ये लिंग प्रमाण मिलता है, क्योंकि ज्ञान शुद्धि के लिए वैद्यों ने शूद्र शब्द का प्रयोग किया। किंतु अनेक लिंगों के सामने एक लिंग दुर्बल होता है। जब अनेक लिंग प्रमाण है और एक लिंग प्रमाण है, इसमें अनेक लिंग और बहुलिंग के स्थिति में, यानी अनेक शब्द अन्य अर्थ को द्योतित कर रहे हैं, उस प्रकरण के अनेक शब्द है, और एक शब्द उसका विरुद्ध अर्थ बताया, दोनों में विरोध हो गया, तो वहां बहुमत को लेकर के जो अनेक अर्थ वाले शब्द होने पर बहुमत की दृष्टि से उसका विशेष अर्थ का निर्धारण किया जाता है। ये नियम से भी भाष्यकारों ने यहाँ शूद्र शब्द का अर्थ यौगिक में लिया है। ये शारीरिक न्याय संग्रह का कहना चाहिए। अभी टीका में मनुष्याधिकार नियम अपवादेन देवादीनामदि अधिकारवत् द्विजात्य अधिकार नियमं वीरस्य शूद्रस्यादि स्यादधिकारः। ये पक्ष यहाँ प्राप्त होता है पूर्व अधिकरण के आधार पर। पूर्व अधिकरण को दृष्टांत बना करके हम दृष्टांत संगति लगाएंगे। मनुष्य अधिकार नियम अपवादेन, मनुष्यों का ही अधिकार कर्म में कहा गया, वेद में कहा गया,
उसको अपवाद करके, उसका निराकरण करके आपने पिछले अधिकरण में देवताओं का भी अधिकार सिद्ध कर, मनुष्य अधिकार नियम अपवादेन, वो मनुष्य अधिकार अधिकरण को अपवाद मान करके उसके अपवाद रूप से देवादी नाम अधिकारवत देवताओं का अधिकार माना, बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर देवताओं का अधिकार माना। यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां स एव तदभवत् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां, ये वाक्य को आधार मान करके सिद्ध किया था। और छांदोग्य श्रुति को भी आधार लिया था। इंद्र और विरोचन प्रजापति के पास ब्रह्म विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं इत्यादि। तो अब क्या है, उसी न्याय को यहाँ लगाएंगे तो द्विजादि अधिकार नियमम निरस्य, द्विजादि का जो अधिकार नियम है वेद में, उसका निराश करके ब्रह्म विद्या में शूद्र को भी अधिकार होना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। जब आपने देवताओं को अधिकार दिया, देवताओं को कर्म में अधिकार नहीं था, वेद में अधिकार नहीं था, ऐसे कर्म संबंधी वेद विधि में उनको अधिकार नहीं था, तो भी आपने ब्रह्म विद्या में विशेष अधिकार का प्रावधान किया। तो फिर यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, यहाँ भी विशेष अधिकार ब्रह्म विद्या में प्राप्त होना चाहिए, ऐसा। जैसे निषादत खबदी है, न्याय है, और इसी प्रकार अधिकार न्याय है, इसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि शब्द आया है, वहां भी आपने शब्द को लेकर विचार किया, इसलिए ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होता है। तो संवर्ग विद्या अधिकारिणी ज्ञान श्रुतौ शूद्र शब्दादित्याशंका, हेतु यही है कि संवर्ग विद्या के अधिकारी रूप से ज्ञान श्रुति जो राजा है वहां उपस्थित हुए रैक्य के सामने, उनको शूद्र शब्द से रैक्य ने संबोधन किया। तो ये है लिंग प्रमाण। इस लिंग प्रमाण से आशंका होती है, इस लिंग प्रमाण से आशंका आहा, ऐसी आशंका होने पर उसके उत्तर में कहा, उसके उत्तर में ये सूत्र है। शुकस्य तदनादर श्रवणादद्दाद्रवणा सूच्यते हि शुकस्य तद अनादर श्रवणा, ये शोक से संपन्न व्यक्ति है, शोकग्रस्त, तो उसको यहाँ शुक कहा गया। ये शूद्र शब्द का वाचक है, ऐसा बाद में भाषा है। तो शोक से ग्रसित होकर जाने से ज्ञान श्रुति को अनादर करने के लिए तद अनादर श्रवणा, ज्ञान श्रुति अनादर श्रवणा, तो शोक से ग्रस्त हो गया, शोक से ग्रस्त होकर के रैको के पास गया, तो उसका अनादर किया कि अनादर सुनाई पड़ता है, वो अनादर के लिए वहां ऐसे शब्द का प्रयोग किया। और तदाद्रवणा सूच्यते, ये कैसे अर्थ निकाला, तो उससे कहते तद आद्रवणा, उसके पास दौड़ करके जाने के कारण, रैको के पास दौड़ करके, शोकग्रस्त होकर के रैको के पास दौड़ करके गया, तदा आद्रवणा, आद्रवण किया। सूच्यते ही, उससे ये सूचना मिलती है, ये शब्द जो प्रयोग किया रैको ने विशेष सोच करके प्रयोग किया, और वो जो ज्ञान श्रुति विद्या के लिए उसके सन्निधि में पहुंचा, तो उनका जो भाव था ज्ञान श्रुति का, उसको लेकर के रैको ने ये उत्तर दिया, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि सामान्य विद्या के जिज्ञासा से गया हो ऐसा नहीं, विद्या प्राप्त करने की इच्छा तब उस ज्ञान श्रुति के मन में उत्पन्न हुई जब उन्होंने रैको की विशेष महिमा सुनी, उनकी श्रेष्ठता सुनी। ज्ञान श्रुति से भी कई गुना अधिक श्रेष्ठता रैको के है, ऐसे वो हंसों ने कहा। तो हंसों के वार्तालाप से
वो शोकग्रस्त हो। तो वहां की कथा है, आगे सुनाएंगे आप। भाष्य में देखिए, भाष्य में अब ये सूत्र, ये जो पूर्व पक्ष चाहिए, पूर्व पक्ष में क्या क्या युक्तियां हैं उसको उपस्थित करें। यथा मनुष्याधिकार नियमम अबोध्य देवादीनामपि विद्यासु अधिकारः उक्तः पूर्वाधिकरण। देवताधिकरण में, पूर्वाधिकरण में मनुष्य अधिकार को निराकरण करके उसका अबोध्य मतलब उसको एक तरफ करके, कि मनुष्य अधिकार प्राप्त पूर्व मीमांसा से प्राप्त हो रहा था। मनुष्यों को ही वेद में अधिकार है, वेद संबंधी कर्म में अधिकार है, विद्या में अधिकार है, अन्य को अधिकार नहीं है। ऐसा मनुष्याधिकार में आपको जो सुनाया था 6 अध्याय का, उसमें प्राप्त हुआ था। वो प्राप्त था, सभी ने माना था, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं था। ऐसे स्थिति में मनुष्याधिकार नियम को अबोधन करके, नियम था मनुष्यों को अधिकार है, अन्य को अधिकार नहीं, ऐसा नियम था, उसको निराकरण करके देवादी नाम विद्या को अधिकार था। आपने देवताओं को भी विद्या में अधिकार कहा, ये दो पिछला अधिकरण में कहा। अब ये जो हो गया दृष्टांत, अब इस प्रकार यहां जाता तथैव वैसा ही द्विजादि अधिकार नियम अपवादेन, वैसे ही वेद अध्ययन करने का अधिकार द्विजादियों का है। तो द्विजादियों का अधिकार जो नियम है उसको अपवाद करके शूद्रस्य भी अधिकार, शूद्र को भी अधिकार हो जाए इसमें वेदोक्त कर्मों में और वेदोक्त विद्या, वेद मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित कर्म और विद्या में जैसे आपने देवताधिकरण में निश्चय किया, उनको यहाँ भी प्राप्त हो जाए। तो अधिकार उनको भी नहीं था, हमने दे दिया, अब इनको भी नहीं है तो दे देना चाहिए। इति एदाम आशंका निवर्तयितुम इदम अधिकरणम आरभते। इस आशंका को निवर्तित करने के लिए यह अधिकरण आरंभ होता है। यह एक विशेष बात है, भाष्यकार सामान्य रूप से इस प्रकार के उपोद्घात नहीं देते। ये अधिकरण क्यों आरंभ किया गया, उसके लिए स्पष्ट रूप से उपोद्घात दे रहे। इसका मतलब ये जो पूर्व अधिकरण में जो निश्चय किया गया वो निश्चय एक अपवाद है, इसमें कोई विशेष, उसमें कोई दो मत नहीं है कि वो अपवाद नहीं है, अपवाद है, क्योंकि वहां जो निर्णय किया उसके विरोध में किया, अपवाद है। तो उस अपवाद से यहां भी वो आ जाएगा, अधिदेश हो जाएगा या दृष्टांत संगति से आ जाएगा, ये शंका हो सकती। दूसरा कारण है भाष्यकार का ऐसा अवतरण देने का, वहां देवताधिकरण में मंत्र अर्थवाद आदि प्रमाण से अर्थवाद को लेकर के निर्णय किया। अर्थवाद मैंने वेद में आए हुए जो कथाएं उनको लेकर के वहां निर्णय किया। अब केवल ये जो बृहदारण्यक वाक्य है उसको छोड़ करके बाकी जो कुछ दिया अर्थवाद का, इतिहास पुराण आदि को मानकर। अब ऐसा होगा तो ये भी अर्थवादी है, ज्ञान सुंदरी की ये जो बातें हैं ये भी अर्थवाद। यदि वहां अर्थवाद को प्रमाण मान करके आपने कुछ सिद्ध किया तो यहाँ क्यों नहीं प्रमाण मानना चाहिए, ये भी प्रश्न है। तो ये दो बातें हैं, और अर्थवाद को प्रमाण मानने का कारण वहां बताया है और यहाँ भी आपको विस्तार में बताएंगे कि अर्थवाद को प्रमाण यहाँ क्यों नहीं माना और वहां क्यों माना, दोनों में विशेष, इसीलिए यहाँ विशेष अवतरण देते हैं। 1 नंबर टिप्पणी है, ननु अवैध्यत्वादभावः कर्मणि स्यात् इति पूर्वतन्त्रे एव अनधीयानस्य शूद्रस्य अनधिकार सिद्धेः यदार्थमिदम् अधिकरणम् इति चेत्, ये जो वहां का जो अधिकरण है अपशूद्राधिकरण, वहां का अपशूद्राधिकरण पूर्व अधिकरण पूर्व न्याय में जो है वहां ये कहा गया कि अवैध्यत्वाद, विद्या से युक्त नहीं होने से, वैद्य मन यहाँ कोई चिकित्सक वैद्य नहीं है, अवैद्य मन विद्या वाला नहीं है, वेदाध्ययन नहीं हुआ, तो वेदाध्ययन नहीं होने के कारण हेतु बनाया अभाव कर्मणि क्या, कर्म में इनका अभाव हो जाता है, वहां का अपशूद्र अधिकरण का सिद्धांत सूत्र है।
इनको वेदाध्ययन की विधि नहीं है। विधि नहीं होने से इनको सामान्य रूप से कर्म में अधिकार का अभाव है। ठीक है, यदि पूर्वतंत्र एवं, इस सूत्र के द्वारा पूर्वतंत्र में ही, यानी पूर्वतंत्र में पूर्व जैमिनी सूत्र में अनधीयान सूत्र, जो अध्ययन नहीं किया ऐसे शूद्र का, यानी वेदाध्ययन जिनका नहीं हुआ ऐसे सूत्रों का अनधिकार सिद्धे, अनधिकार अपने आप सिद्ध है। तो गदार्थमिदम अधिकरण विधि, ये अधिकरण तो गदार्थ है, फिर वहां तो पहले से सिद्ध है, अब दोबारा उसको क्यों कह रहे? कोई विशेष बात नहीं होती है तो दोबारा नहीं कहना चाहिए। अब ये जो टिप्पणीकार का ये जो वाक्य है, और पहले भी हमने कहा भाष्यकार का वचन है 25वां सूत्र में इस बात की, वो दोनों से मालूम होता है कि कहीं न कहीं ये ब्रह्मसूत्र आदि के अध्ययन के पहले दर्शन शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। विशेष करके पूर्व मीमांसा का अध्ययन तो सामान्य रूप से होना चाहिए। पूर्व मीमांसक बनने के लिए नहीं है, इसको ठीक से समझने के लिए। यदि नहीं करेंगे तो ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसको समझते ही नहीं, इसके साथ पूर्व का संबंध जानते ही नहीं लोग। तो ये गदार्थ हो गया। अब गदार्थ का पुनर्विचार नहीं होता। जब कोई विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने का तात्पर्य नहीं रहता, उस स्थिति में जिसको पहले कहा गया है फिर उसका कथन पृष्ठपेक्षणवत अन्याय माना है। आवश्यक नहीं, सब जानते हैं, पहले सुन के बैठा हुआ है। अब जो लोग सुन के नहीं बैठा है उनको तो जैसा अभी हमने 4-5-6 दिन आपको लगातार सुनाया, वो सुना नहीं है पहले, तो सब जानना पड़ेगा कि किस पृष्ठभूमि में अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। सुना नहीं है तो उनको सुनाना पड़ेगा, और सुन के बैठा हुआ है तो उनको आगे का ग्रंथ, इसलिए आगे का ग्रंथ करने के लिए पीछे का ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। ये भी अधिकृत अधिकारत्व में आता है। पीछे का ग्रंथों का अध्ययन नहीं हुआ, आगे के ग्रंथ में बैठा है तो ग्रंथ बड़े कठिन लगेंगे और अध्ययन आगे ठीक से चलेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ होगा। ये यहाँ सूचित करते हैं। ये प्रश्न किया तो मैं एवं, ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ विशेष है। विशेष क्या है? तत्र अग्नि अभावाद अग्नि साध्य कर्मणि अधिकारो निराश। वहां तो पक्का कर्मकांड की बात है, वहां अग्नि आधान के विषय में है, वननादि शास्त्र के विषय में है, वहां उनको अधिकार नहीं है, अध्ययन नहीं हुआ तो अग्नि आधान कैसे करेंगे? तो उनको वो सब कर्म नहीं आता है, नहीं आने के कारण उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा था। तो अग्नि आधान का अधिकार नहीं होना, क्योंकि वसंते ब्राह्मणों अग्निनाद धीता आता है, ग्रीष्म राजन्य, तो ये शरद वैश्य है, ये तीनों अलग अलग कहा। उसमें वहां शूद्र का नाम नहीं है, तो चतुर्थ वर्ण का नाम नहीं होने से वो चतुर्थ वर्ण को अग्नि आधान में अधिकार नहीं है, ये वहां निश्चय किया। अब यहाँ बात देखते हैं तो ऐसा नहीं है। अग्नित्वमेव तत्र मूल युक्ति ही, कहते मूल अनग्नित्वमेव तत्र मूल युक्ति, वहां मूल हेतु अनग्नित्व। तुमको कर्म में क्यों अधिकार नहीं है? अनग्नित्व, हमने आधान किया। अब देखिए, ये बहुत विशेष बात है जो कर्मकांड को जानने वाले जानते हैं। आज भी जो कर्मकांड को विधिवत करते हैं, आज जो हमको कर्मकांड दिखाई पड़ते हैं ना, जहाँ बैठ करके पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कोई समय नहीं, मुहूर्त नहीं, कुछ नहीं, और जैसा जिसने बुलाया किया जाके ऐसे होता है। और उसमें कुछ स्मृतियों का होता है, कुछ स्मृतियों का होता है, कुछ श्लोक बोलते, कुछ करके करता है। ये सब आजकल जो सामान्य दिखाई देते वो कर्मकांड है ही। कर्मकांड को पूरा बिगाड़ दिया, क्योंकि कर्मकांड में सबसे पहले अधिकार में वो ये कहा गया है कि अग्नि आधान किया हुआ जो ब्राह्मण हो, समय पर उन्होंने अग्नि आधान किया हो, तभी उसको हवन में अधिकार है। नित्य कर्म छोड़कर, नित्य कर्म में तो आप करते हैं, और नित्य कर्म भी क्यों कौन करेगा? जो गृहस्थ होगा, अग्नि आधान किया तो वो अग्निहोत्र रूप नित्य कर्म करेगा। तो बाकी जो संध्या वंदन आदि तो सभी करते हैं, त्रैवर्णिक में सभी लोग संध्या वंदन आदि करते हैं अपने अपने साथ। किंतु कर्मकांड में जो याग यज्ञ आदि करना हो तो अग्नि आधान किए हुए व्यक्ति ही। इसीलिए आजकल इसमें बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण मिलना, जैसे सोम याग करना है, बड़े बड़े याग यदि
करना चाहते हैं तो वहाँ विशेष नियम है। जो अग्नि को आधान किया है, अग्निहोत्र प्रतिदिन करते हैं, उन्हीं को ही आगे किया जाए। इसी प्रकार उसके पहले जो अग्नि आधान करने के पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, वो अग्नि आधान के बाद में गृहस्थ में बनेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी वो होना चाहिए जो संविदाधान किया हो। ब्रह्मचर्य करते हुए ब्रह्मचारी का संविदाधान करने का विधान है। तो यही कर्म में आगे अधिकार हो, मतलब एक से एक जुड़ा हुआ, वो नहीं किया तो ये नहीं होगा, ये नहीं किया तो फिर आगे नहीं होगा। स्पष्ट है ना, इससे किसी को कोई कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए जगह जगह अभी बहुत प्रयत्न से वो किसी को अग्निहोत्री बना के रखते हैं। हम अभी जाते हैं, कभी मसूर में गए थे, पिछले साल भी वहां गए, जब कभी कभी वहां जाते हैं तो वहां इसलिए जाते हैं कि वहां जाने से अच्छा लगता है। तो पुरानी परंपरा को थोड़ा बहुत उन्होंने अभी भी बना के रखा है। सब लोग अपने आकर विचार कर रहे हैं, समझा कर रहे हैं, तो थोड़ा देखने के लिए कुछ दिन वहां जाके रहते हैं और समझ जाते हैं तो उनको कुछ विशेष स्थान में रखते हैं। वहां को जो घर में किसी के घर में नहीं रखते, क्योंकि वो संतों में रखने का उनके हिसाब से या तो गौशाला में होना चाहिए या मंदिर के प्रांगण में कहीं ऐसी जगह पे रखते हैं, या कोई टूटा फूटा घर होगा पुराने कुछ जो इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा वहां रखें। तो ऐसा बढ़िया कमरा आपको कदम के साथ देंगे नहीं, अब उनका ऐसा है। तो कई बार हम वैसे भी रहे, तो इस बार एक टूटा फूटा घर में रखने चाहिए, वहां चालू शुरू किया, फिर वहां जैसे भी है। तो वो गांव से दूर रहने का, क्योंकि गांव में कहा है, यदि कई अन्यत्र स्मृति में कहा है, यदि आप मूर्ख बनना चाहते हैं, अब मूर्ख बनने की इच्छा तो किसी को थी, यदि मूर्ख बनना चाहते हैं 3 दिन गांव में कोई गांव में सोना चाहिए, ऐसे कहा। जितने कहा तो गांव में सोने से ऐसा हो जाता, मतलब वहां गांव के व्यवहार में चले जाएगा। इसलिए संतों को ऐसा नहीं रखते, या फिर कोई स्कूल में रखते हैं। सबसे पहले जब हम गए थे तो एक बार स्कूल में रखते, कहीं भी रखेंगे, ऐसा भी है। ये कह रहा हूं कि वहां वो जो ब्राह्मण वहां है, उससे कई सोमयाजी, बड़े बड़े नाम है सोमयाजियों को ये नियम है, सोमयाग अन्य कोई इस प्रकार के याग करने के लिए कोई चाहिए। अभी कुछ परिवार मतलब 4-5 कितने 6-7 परिवार कितने हैं, वही लोग अग्निहोत्र करते हैं। अब अग्निहोत्र करने के लिए सुबह से लेकर के उनका नियम होता है, सब करना होगा। अब उनको अग्निहोत्री बना के रखना जरूरी हो गया, क्योंकि उनके बिना कोई वो याग में जा नहीं सकते। याग करने के लिए बुलाया तो अग्निहोत्री आपके पास नहीं है, इससे अग्निहोत्री फिर याग में अग्नि आधान करना, फिर अग्नि को आवाहन करना, ये अग्नि यहाँ से लेके जाना पड़ता है, सब कुछ करना नहीं होगा, इसलिए बना के रखा है। अब बना के रखने में और परेशानी क्या बता रहे थे, ये देख के हमारे इसलिए इस बात को अभी याद आने में मैं सुना रहा हूँ कि हमारे अभी संस्कृति में हम संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लोग तो बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये करने वालों को मालूम नहीं है हमारे संस्कृति के मूलभूत चीजें क्या क्या है, जिनकी रक्षा करने से हमारे संस्कृति की रक्षा आगे होती रहेगी या वेद की रक्षा होती रहेगी। वो किसकी रक्षा करने से ये मालूम नहीं। जैसे भाष्यकार ने कहा ब्राह्मणत्व से ही रक्षा नहीं रक्षितो से आप वैदिको धर्मा था, तो वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए आपको स्कूल को खोलने से या कोई पाठशाला खोल करके वहां को चलाने से या आप प्रवचन करके कथा करके बड़े बड़े ढिंढोरा पीटने से वैदिक धर्म की रक्षा नहीं होगी। वैदिक धर्म के मूलभूत चीजों भी ये है। तो वहां जो ब्राह्मण जो थे उसमें जो बुजुर्ग है जिनसे हमारा अच्छा परिचय है, तो वो आते थे कभी मिलने भी, तो आकर के बोले ऐसे, मैंने बोला कैसे चल रहे कि क्या है, उनका ये नियम होता है कि ये अग्निहोत्र करने के लिए पैसा तो चाहिए। अभी जब कहीं कोई यज्ञ होगा, कोई कार्य, वो लोग तो न कोई नौकरी करते हैं, न कोई नौकरी में जा सकते हैं, या फिर उस प्रकार से कुछ नहीं। थोड़ा बहुत खेती जो पहले राजाओं ने दान दिया है वो थोड़ा बहुत खेती है, और खेती से आजकल क्या होता है, उससे तो कुछ करेगा। बहुत स्थिति ऐसे है। मैंने बोला कि आपको ऐसा क्यों हो गया, तो सब लोग तो दान देते, उनका ये नियम है सभी से दान नहीं देते। वो दान उसी से लेंगे जो दान देने के अधिकारी होगा, उसका धन शुद्ध होना चाहिए, वो ठीक से अपने आचरण विचरण करने वाले होना चाहिए, तभी दान देंगे। बाकी तो पैसा देने के लोग तैयार है, नहीं देते। तो वो आगे बताया कैसे है, मैंने बोला ठीक है, हम लोग जैसा भी है कुछ व्यवस्था करेंगे, ऐसा तब वो बता रहे, समझ
व्यवस्था तो कोई भी देने के लिए हम लेंगे नहीं, वो पहले उसका पहचान होना चाहिए। लेकिन आप बोलने से लेंगे, मतलब हमारे परिचय है तो हम ऐसे व्यक्ति को नहीं कहेंगे आपको दान दे दो, तो ये स्थिति है। तो वो पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, तो बोलते हैं कि ये लोग कर्म में जा नहीं सकता, तो कर्म में जाने के लिए कहीं भी छोटा मोटा काम में नहीं हो सकते, नीचे अग्निहोत्र करने के लिए वो नियम है। और पहले जमाने में जहाँ जाते थे वहाँ अग्निहोत्र करने की व्यवस्था होती थी, आजकल वो है ही नहीं, और सारा लेकर के तो जा नहीं सकते। इनको तो केवल वो कर्म में ही जा सकते हैं, बाकी कहीं नहीं जा सकते। अब देखिए एक परिवार आजकल चलाना कितना मुश्किल होता है, बच्चों को पढ़ाना भी, खाना पीना भी, अपने भी करना, ये नीचे अग्निहोत्र करना, ये तो आसान काम नहीं है। उसको बचाने के लिए वो लोग परेशान हैं। बोलते हैं कहीं सरकार से पहले कुछ पैसा आते थे, उनको संभालने के लिए कुछ व्यवस्था पहले जो सरकार जो भी रहे कोई किसी ने व्यवस्था की, तो वो बोलते हैं वो तो पहले आते थे, आजकल उसका कोई किसी ने कोई ट्रस्ट बना दिया, कुछ बना दिया और वो अलग संस्था में अलग कर रहे, वो कभी उनको देते कभी नहीं देते। अब ये इनके पीछे जाते नहीं, ऐसे मांगने के लिए जाएंगे, जब जाएंगे ये स्थिति है। ऐसा कुछ लोग वहां है, कुछ लोग पूना के पास में, कुछ लोग है, कुछ लोग अग्निहोत्र करने वाले काशी में है। ऐसे ही पूरे भारत में 2-4 जगह होंगे अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण। अब देखिए इसके बिना कर्म में अधिकार नहीं। अब बताओ, अब जन्म से ब्राह्मण होने से आपको पूरा कर्म में लगाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए वो बोल रहे, मैं पूछा तो स्पष्ट रूप से बोला इसके बिना हमारा कर्म चलेगा नहीं, ऐसा होने से इसको रखना पड़ेगा। अब वो सबसे पहले यदि कोई नौकरी आदि जाना चाहते हैं ना, अब उनको सबसे पहले ये होता है कि आपको ये बंद कराना पड़ेगा, अग्निहोत्र छोड़ना पड़ेगा। अग्निहोत्र छोड़ने का मतलब हो गया उनके हिसाब से वो बाहर होने देता है। तो अब देखिए इतने हमारे पास संस्थाएं हैं, इनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, जो वैदिक धर्म के अनुसार मानते हैं अपने को। तो ऐसे कहीं भी कुछ व्यवस्था कोई भी ऐसे हो, उनको व्यवस्थित रूप से कुछ धन देने के, उनके अपने काम करने। मैंने पूछा कि आपको महीने में इसका पूरा जो भी खर्चा आगुरी इत्यादि देने के लिए कितना लगभग पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं है, तो 4,000-5,000 के बीच में, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। अभी 4,000-5,000 की बात है, उससे क्या उसकी रक्षा हो रही है। आप देखिए वेद का जो मूल है उसकी रक्षा हो रही है, और वेद के द्वारा समर्पित जो भाव है उसकी रक्षा हो रही है। ये 5,000 4,000-5,000 कुछ नहीं है। आज 4,000-5,000 क्या होता है? एक क्या है IT सेक्टर में काम करने वाले को तो कितने गुना ज्यादा मिलता है, 1 घंटे में मिलता है, तो कुछ नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। और वो लोग कोई प्रचार में जाते नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट करके ये करेंगे ना, हमको ये करो, ऐसा करो, आपको ये होगा वो होगा, कुछ नहीं करते। वो बाहर जाते भी नहीं है और किसी के मदद मांगते भी नहीं, तो वो कष्ट को सहन करते हुए भी उसको बचा के रखे। अब वो अपने आप कह रहे थे स्वामी जी अब ये कब तक ये आगे चलेगा कोई गारंटी नहीं। बोलते हैं कि ये हमारे जो पीढ़ी चलेंगे आगे का कोई भरोसा नहीं, ये भी लुप्त हो सकता है, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से इसको अभी बनाए रखेंगे, ये कह रहे। तो ये है स्थिति, इसीलिए उसका अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ये तो स्पष्ट है। वो अग्निहोत्र अग्नि आदान किया नहीं तो उसका अधिकार कर्म में उनको प्राप्त नहीं होता, वो कर्म में ब्रह्मा अध्वर्य आदि नहीं बन सकते। तो इसीलिए अनग्नित्वमेव तत्र मूलयुक्ति, वहां निराकरण करने का मूल कारण वही। अवैध्यत्वम विद्याराहित्यम तो अभ्युच्चय मात्र, वो अवैध्यत्व जो कहा, विद्या रहित होना जो निश्चय किया था, वो जो हेतु दिया वहां इस सूत्र में, अवैध्यत्वाद अभाव कर्मणि क्या, इसमें जो विद्याराहित्व है अभ्युच्चय है, मैंने उसके साथ जोड़ दिया गया। मुख्य तो वहां अग्नि आधान नहीं होने पर कर्म में अधिकार। अग्नि साध्यासु विद्यासु शूद्र अधिकार शंकया निराश एवं निराशा इव, यही अंदर है दोनों। यहाँ क्या विरोध किया है, तो अग्नि साध्यासु विद्यासु, तो अग्नि से साध्य नहीं है ऐसी विद्या, अग्नि असाध्य, अभी अग्नि का संबंध है नहीं, ठीक। वहां अग्नि आधार नहीं होने से कर्म में अधिकार नहीं दिया था आपने सर्व संबंध को, यहाँ तो अग्नि आदान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अग्नि का कोई काम नहीं है यहाँ विद्या में, ब्रह्म विद्या में और ब्रह्म विद्या संबंधी उपासनाओं में। तो इसीलिए यहाँ शूद्र का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो उसका निराश है। ये टिप्पणीकार ने बिल्कुल वो पॉइंट पर स्पष्ट कर दिया।
इसके कारण इसका निराश करना हो गया। नहीं तो प्राप्त हो रहा था। तो अग्नि आधान के बिना तो कर्म नहीं कर सकता, तो अग्नि आधान नहीं है तो कर्म नहीं है। अब यहाँ भी अग्नि आधान की आवश्यकता नहीं है, तो इनको विद्या में अधिकार होना चाहिए, ऐसा हो जाता तो नहीं है। कल्पतरुकार का अभिप्राय बता यथा च अनग्नित्वस्य मूलयुक्तित्वम् अवैद्यत्वस्य च अभ्युदययुक्तित्वम् तथा निरूपितम् परिमले। इसी प्रकार परिमल जो व्याख्या है, भामती की व्याख्या है, उसमें भी इस प्रकार की बातें हैं कि अनग्नित्व को मूल हेतु माना वहां, और विद्या के अभाव को भी उसमें जोड़ दिया, मैंने एक हेतुअंतर मान लिया, अभ्युदय उसके साथ जोड़ करके बोल तथा निरूपित परिमल। परिमल जो ऐसे कहा वस्तुतस्तु शास्त्र भेदाद एकेन अन्यस्य कदार्थदा संगैव नास्ति। टिप्पणीकार कहते हैं कि यहाँ प्रथम अधिकरण के, यहाँ के जो प्रथम अधिकरण नियम के अनुसार देखा जाए तो ये दो शास्त्र अलग अलग माने। शास्त्र भेदा, शास्त्र भेद होने, शास्त्र भेद मैंने प्रकरण भेद, सब कुछ भेद और विषय भेद सब कुछ हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा इसकी गदार्थता को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब ये जो प्रथम में जो पूर्व पक्ष रखा, ये पूर्व पक्ष ही नहीं आएगा, क्योंकि वो शास्त्रांतर है, ये शास्त्रांतर है, इसलिए उसके द्वारा ये गदार्थ नहीं होता है। ब्रह्म विद्या भी उसके द्वारा गदार्थ नहीं है, कर्म इसके द्वारा भी गदार्थ नहीं है, दोनों में अंतर है। इसलिए कर्म का निर्णय ब्रह्मसूत्र से नहीं होगा और ब्रह्म का निर्णय कर्मसूत्र से नहीं होगा, यही तो दोनों अलग अलग है। वो विद्या क्या अविद्या सूत्र में अविद्या अधिकार में आता है, ये विद्या सूत्र में विद्या अधिकार में आता है, तो दोनों भेद है। तथापि गदार्थता परिहरणीया इति चेत् शूद्रे इत्यादि आमंत्रणेन तेषाम् अधिकारो अस्तु इति आशंका निरासगता अस्ति एव। तथापि ऐसा होने पर भी गदार्थता परिहरणीय है ऐसा मान करके, ये भाष्यकार का वचन इसलिए है गदार्थ को मान करके, वास्तव में गदार्थता मानने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन मान करके तुष्य दुर्जन न्याय से मान करके, एक आपात दृष्टि से मानकर, ये जो संबोधन है अर्थवाद वाक्य में जो शूद्र नाम से संबोधन आया, ये आमंत्रण जो संबोधन है, तेषाम अधिकारो अस्तु, उसके माध्यम से उनका अधिकार की आशंका होने पर उसका निराश यहाँ करना आवश्यक हो गया। अधिक संगयैव अधिकरणांतर आरंभस्य पूर्वतंत्रे इह च बहुशः प्रसिद्धत्वादित्येयम्। कहीं भी अधिक शंका रहती है, कोई भी विषय में एक बार निर्णय होने के पर भी कोई अधिक शंका रहती है, तो बाद में उसका पुनः विचार होता है। पहले भी ऐसे अधिकरण आया, आगे भी अनेक अधिकरण ऐसे आएंगे, छोटी सी शंका है उसका भी निराकरण के लिए एक अधिकरण बना दिया जाता है। ये तो पूर्व तंत्र में भी है और यहाँ भी है। सूत्र ग्रंथ का ये सामान्य नियम है, कोई भी शंका शेष रह जाती है उसका भी निराकरण कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ भी ऐसा है, अर्थवाद वाक्य में ऐसा शब्द का प्रयोग आया जिससे आशंका फिर उदित हो सकती है, तो उसके लिए उत्तर दिया जाता है। इस स्पष्टता है टिप्पणी का, उसका तात्पर्य बताया भाष्यकार के पहले पंक्ति। आगे भाष्य देखिए, तत्र शूद्रस्यापि अधिकारः स्यादिति तावत् प्राप्तम्। जिन हेतुओं से देवताओं को जैसा अधिकार प्राप्त हो गया, उसी प्रकार शूद्र का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्राप्त होने पर एक पक्ष में कहते हैं या इनको अधिकार प्राप्त है ब्रह्म विद्या। क्यों? हेतु क्या है? अस्तित्व सामर्थ्योः संभवा, जो अस्तित्व हो सकता है, स्वर्ग आदि की इच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मनुष्य मात्र को सुख की इच्छा है, प्राणी मात्र को सुख की इच्छा है, ऐसे में अस्तित्व होने की तो शंका नहीं, अस्तित्व निश्चित रूप से वो चाहते तो है। और सामर्थ्य भी संभव है, उनके पास भी हाथ पैर सब कुछ है, कर्म करने के लिए सब कुछ है, किसी के पास धन भी होता है, संपत्ति भी होती है, और जो परिवार आदि चाहिए वो भी होते हैं, जो साधन चाहिए वो भी जुटा सकते हैं, जो अन्य लोग जुटाते हैं तो ये भी तो जुटा सकते हैं। तो ये भी सामर्थ्य भी संभव है। क्यों संभव है तो आगे बताए, तस्मात् शूद्रो यज्ञेन वक्तृप्तः इतिवत्
शूद्रो विद्यायाम अनवक्लिप्तः इति च निषेधाश्रवणा। देखिए वो हेतु को क्रम से ले रहे, आप ध्यान देना। अस्तित्व, सामर्थ्य और अपरिदस्तत्व और उपनयनादि शास्त्र, ये 4 हेतु है। इसमें पहले 2 हेतु को मान लिया, अस्तित्व सामर्थ्य संभव है। सब कोई कह सकता है कि नहीं, निषेध किया गया है। जैसे ऐत्रेय संहिता में वाक्य है, तस्मात् शूद्रो अयज्ञानवक्लिप्तः। तस्मात् माने उनके अग्नि आधान नहीं होने से, उपनयनादि शास्त्र उनके लिए नहीं होने से, जो चतुर्थ वर्ण शूद्र है वो यज्ञ में अनधिकारी है, अयोग्य है। अनवक्लिप्त का अर्थ अयोग्य, उनकी यज्ञ में योग्यता नहीं है। वो योग्यता प्राप्त करने के लिए जो विधान है, संस्कार है, वो उनको प्राप्त नहीं है, तो योग्यता कैसे प्राप्त? जैसे 10वीं प्राप्त पढ़ाई नहीं किया, वो आगे डिग्री कैसे कर सकता? तो जब वो प्राप्त होगा तब कर सकता है। इसी प्रकार अन्य अन्य हेतु है, तो प्राप्त नहीं है तो उनको अयोग्य माना गया, ऐसा निषेध है। वहां निषेध होने से कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि अपरिदस्त शास्त्र परिदास करने वाले शास्त्र है। ऐसा कोई वाक्य इसमें नहीं मिलता है, ये विशेष ध्यान देना, इस बात को ध्यान रख कि विद्या में निषेध नहीं किया, इससे नहीं होगा यही कहा, बात दूसरे से हो सकता है। शूद्रो विद्यायाम अनवक्लिप्तः, ऐसे कोई वाक्य मिलता ही नहीं। निषेधाश्रवणा, ऐसा निषेध का श्रवण नहीं है, तो तीसरा हेतु भी सिद्ध हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। 2 तो सिद्ध है और तीसरा भी है, निषेध नहीं है तो कोई दोष नहीं। यच्च कर्मसु अनधिकार कारणम शूद्रस्य अनग्नित्वम न तद् विद्यासु अधिकारस्य अभवातकम लिंगम। ये पूर्व मीमांसा से ला रहे हैं इस वाक्य को। जो कर्म में अनधिकार का कारण है, जिसको कहा गया अवैध्यत्वाद अभाव कर्मणि स्यात्, सूत्र के विचार में भाष्य आदि में जो कहा गया, कर्म में अधिकार इसलिए उनको नहीं है क्योंकि अनग्नि है, अग्नि का आधान वो कर नहीं सकते। वसंते ब्राह्मणो अग्निनादधीत ग्रीष्मे श्राजन्यः शरदि वैश्यः, ये 3 वाक्य, उससे आगे नहीं आता। इसीलिए वो अनधिकार उनको प्राप्त होने से, अनग्नित्व प्राप्त होने से, अनधिकार प्राप्त हो गया, वो कर्म नहीं कर सकता। न तद विद्यासु अधिकारस्य अपवादकम लिंगम, वो जो लिंग है अनग्नित्व, विद्या में अधिकार को निराकरण करने के लिए लिंग प्रमाण नहीं हो सकता। उस वाक्य से आप विद्या में अधिदेश कर सकते क्या? नहीं कर सकते। वो तो अनग्नित्व तो कर्म के लिए, अधिकार निराकरण का वो हेतु नहीं बनेगा, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। नहीं आहवनीयादि रहितेन विद्या वेदितुम न शक्यते, ऐसा कहीं तो नियम नहीं है। जो आहवनीयादि अग्नि से रहित होता है उसको विद्या में अधिकार नहीं है, विद्या उनको प्राप्त नहीं होती है, विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा है। इसलिए आहवनीयादि रहित है, आहवनीयादि अग्नि रहित है। वो जब अग्निहोत्र करके आपने अग्नि आधान किया ही नहीं, अग्नि आधान नहीं किया तो आगे फिर आहवनीय अग्नि नहीं बन सकती। ये अर्थात है कि अब अग्नि आधान करना पड़ेगा, क्योंकि गार्हवत्य अग्नि में से आहवनीय अग्नि का प्रणयन होता है। तो आहवनीय देवताओं के लिए हविष देने के लिए होता है, तो आहवनीय अग्नि नहीं है मतलब अग्निहोत्र नहीं किया, अग्नि उनका एहसास नहीं है। आहवनीय आदि रहित देना विद्या वेदितुम न शक्यते, ऐसा होता है क्या? आहवनीय अग्नि नहीं है इसलिए वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ये तो नियम नहीं है। भवति च लिंगम, अब वहां तक तो कर्मकांड के संबंध था, लेकिन हमारे पास एक लिंग प्रमाण यहां मिलता है। कहा? विद्या शूद्र अधिकार से बोधबलकम, शूद्र को विद्या में अधिकार सिद्ध करने वाला एक लिंग प्रमाण, एक वाक्य यहाँ मिलता। क्या है? जैसे संवर्ग विद्यायाम भी ज्ञान श्रुतिम पौत्रायणम शुश्रूषुम शूद्र शब्देन परामृशति। संवर्ग विद्या का विषय है 4 अध्याय सांगोपनिषद का, उसमें ज्ञान श्रुति नाम का जो राजा है उसका गोत्र नाम है पौत्रायण है, ज्ञान श्रुति पौत्रायण। शुश्रूषुम, वो श्रवण करने की इच्छा है, शुश्रूषु है, श्रवण करने की इच्छा है। वो ऐसे इच्छा करके जब राइको के पास गया तो उनको शूद्र शब्द न बराबर, राइको ने शूद्र शब्द से
एक डांट के जैसे बात की। सामान्य से कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाने से नाराज तो होता है, तो ऐसे बात किया उन्होंने, तो संबोधन ऐसा किया, एक बार नहीं दो बार ऐसा संबोधन किया। ऐसा कारण जैसे हारे त्वा शूद्र तवैव गोभिरन्तु इति, ऐसा उन्होंने बात बोला। ये जो शूद्र मैंने ज्ञान शुद्धि को बुला कि तुमने जो कुछ लाया है ना, हारे त्वा, हार इत्वा, हार जो लाया है, माला लाए होंगे डालने, हार है इत्वा जो रथ भी लाया, ये सब तवैव सह गोभिरस्तु, गाय भी लाए है, सब तुम्हारे पास ही रहने दो, हमको नहीं चाहिए। ऐसी भाषा का मतलब बहुत कड़ी बोली है उनकी, सब तुम्हारे पास रहने दो, हमें नहीं चाहिए। तो दान के लिए लाया है, लेने के लिए, वो विद्या प्राप्त करने के लिए नहीं है, ऐसा करके मना किया। और यहाँ संबोधन शूद्र शब्द से संबोधन भी किया। एक तो परामर्श लिंग ये मिलता है, दूसरा है विदुर प्रभृतयश्च शूद्र योनि प्रभवापि विशिष्ट विज्ञान संपन्ना स्मर्यन्ते, ये एक और बात है, इसका भी स्मरण करते। अब भाष्यकार के देखिए, भाष्यकार की जो शैली है, उनके शैली ऐसे कि आपको पूरे युक्तियां दे देंगे, क्या क्या युक्ति आप पूर्व पक्ष में ला सकते हैं वो सब पहले आपके पास दे देंगे, वो कुछ छुपा के नहीं रखेंगे। ये युक्ति भी दे दिया, क्या आप ये युक्ति भी बोल सकते हैं कि विदुर तो जन्म से तो शूद्र मान, ऐसे तो उनका पूरा कथा तो आप जानते हैं। तो विदुर प्रभृतया, प्रभृति से आगे धर्मव्याध आदि को भी लेना, तो विदुर प्रभृतया शूद्र योनि प्रभवा, इसलिए शूद्र योनि प्रभवा का, योनि माने मादा, शूद्र, शूद्र से जन्म हुआ। ऐसे तो कथा क्या है कि सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रवीर्य, विचित्र दोनों को संतान नहीं हुआ, अंबा और अंबालिका से संतान नहीं हुए, तो बहुत परेशान हो रहे थे। अंबिका अंबालिका, अंबिका और अंबालिका, इन दोनों से संतान नहीं हुए उनकी पत्नियां। अब पहले का नियम है, अभी भी स्मृतियों में वो नियम मिलता है। पहले का ये नियम था, पहले जमाने में संतान नहीं मिलने से आजकल जैसा कुछ होता है वो सब पहले नहीं था। संतान नहीं मिलने से क्या नियम करना है, वो ब्राह्मणों के लिए अलग था, क्षत्रियों के लिए अलग था, सबके लिए अलग अलग था। और विशेष के लिए राजाओं के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। यदि राज्य उस परंपरा से नहीं आते हैं तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है, इसके कारण राज्य को संभालना, धर्म को संभालना पड़ता है। अब में इनको पुत्र नहीं हुआ तो क्या करना, कई विचार हुआ, दत्तपुत्र लेना है कि नहीं लेना है, इससे विचार। लेकिन जैसे चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य संतानों के से प्राप्त हुए हैं सत्यवती को, ऐसे ही उनका एक पहले का पुत्र है, पराशर से प्राप्त वेदव्यास है, कृष्णद्वैपायन। तो कृष्णद्वैपायन व्यास है, वो भी सत्यवती के पुत्र ही माने जाएंगे। तो ऐसा नियम कहा है। ऐसे ज्येष्ठ पुत्र से, ज्येष्ठ से कनिष्ठ की पत्नियों में यदि संतान नहीं है तो ज्येष्ठ से संतान उत्पत्ति करा सकता है। उस समय का नियम था। तो आजकल इसके ऊपर कुछ नहीं चलता है। आजकल जो है एक पत्नी व्रत है जो मानते हैं, जो जैसे श्री राम, भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत वाले थे, ऐसे ही नियम अभी सामान्य हिंदू धर्म में ऐसा माना गया, एक पत्नी व्रत को माना गया। और ये सब नियम आजकल नहीं चलता, लेकिन उस समय ऐसा था कि वो संतान उत्पत्ति कर सकता है। ऐसा नियम को लाकर ही कुछ विधान है, कर्म है। तो वेदव्यास जी को बुलाए सत्यवती ने, हस्तिनापुर में बुला करके बात की, ऐसे ऐसे स्थिति है, आपको कुल को संभालना है, यदि आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब माता का आदेश है, तो पालन करना ही पड़ेगा। तो माता का आदेश मान करके उन्होंने कहा ठीक है, अभी हमारा चातुर्मास चल रहे, चातुर्मास के बाद में जो विधिवत हम उसको उस कर्तव्य को करेंगे। अब इसका क्या है, एक बहुत विशेष बात है, क्योंकि अभी बोल दिया तो उसको पूरा बोलना पड़ेगा, नहीं तो सुनने वाले भ्रमित हो जाएंगे। इसका विशेष ये है कि यदि अभी संतान उत्पत्ति गर्भाधान तो वो करेंगे, तो भी पुत्र उनका नहीं माना जाए, ऐसा होता है। वो जो है इनके प्रतिनिधि बन करके करेंगे। अब जो चित्रवीर्य विचित्रवीर्य जो भी होंगे, पुत्र जो संतान उत्पत्ति होंगे उनके जो पत्नियों से, क्योंकि पत्नियां उनके हैं विधिवत ना,
पत्युर्नो यज्ञ संयोगे से जो पत्नी को विवाह करके लाया वो तो उनकी पत्नियां हैं। अब ये प्रतिनिधि बन करके कर रहे हैं क्योंकि वो असमर्थ है किसी कारण से, कुछ हिसाब है, कुछ कारण है, वो असमर्थ हो नहीं हुआ। तब क्या है, उनके ही पुत्र माने जाएंगे, इनको केवल गर्भाधान करना है, बाकी कोई संबंध नहीं, पालना पोषना सब काम वही करेंगे, ऐसा नियम है। तो पिता के नाम से उनका नाम नहीं आएगा और उससे उनका जो नियम है उसका भंग भी नहीं माना जाता, ये भी आश्चर्य, उनका नियम भंग नहीं माना जाता, ये भी विशेष है। जो भी है ये सब शास्त्रीय नियम है, मैंने जैसे पहले कहा ना, ये सब वो राजनीति दंड नीति के धर्म व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए वो नियम जैसे बोले वैसे मानना पड़ेगा। मुख्य तत्व क्या है, वहां धर्म को संभालना, राज्य को संभालना, धर्म को संभालना मुख्य तत्व है, बाकी तो जो भी उसके लिए व्यवस्था बनेगा वो नियम के अनुसार बनेगा। अब वो संतान होने का मतलब वो समय निश्चय किया गर्भाधान का, वो सब कुछ कर्म हो गया, फिर ये जब व्यास जी आ गए, व्यास जी तो जैसा भी हो तो वो तो तपस्वी है, ऋषि है, वो जंगल में रहते हैं, तो उनका तो कुछ अलग ही होता है, राजमहल के जो है खान तो अलग ही होता है। तो ये अंबिका और अंबालिका को पसंद नहीं है, बोले कि ये व्यवस्था तो वो तो कन्या है और क्या स्त्रियां हैं, उनके तो अपने विचार रहते हैं, जो भी है उनका अच्छा नहीं लगा इत्यादि वहां कथा है। तो उन्होंने स्वयं जाने के बदले में, गर्भाधान के लिए स्वयं जाने के बदले में सबसे पहले दासी को भेजे। अब वो व्यास जी तो जानते हैं जैसे भी है, लेकिन दासी में गर्भाधान होता है, अब जो कर्म करना है तो हो गया। अब होने के बाद में उस दासी से ये विदुर का जन्म होता है। तो अभी देखा जाए तो सबसे बड़े विदुर है और दासी से जन्म हुए हैं, इसके कारण उनको ऐसा मान लिया, मान करके अब दासी का जन्म होने से उनको उस प्रकार से क्षत्रिय नहीं माना, ये एक अलग बात है। मानना तो क्षत्रिय मानना चाहिए था, क्षत्रिय नहीं मानने के कारण उनको शूद्र कहा गया, चतुर्थ वर्ण में मान लिया गया। चतुर्थ वर्ण में मानने पर भी आप देख सकते हैं तो उनको पूरा आदर दिया अंत तक, और वो मंत्री थे। अब वो चतुर्थ वर्ण को मंत्री बनाने का विधान भी नहीं है, उसका भी कुछ विशेष नियम ला करके, मतलब कानून पास कराया होगा उस समय जैसा आजकल पास करा, कुछ कानून पास करा करके उनको मंत्री बना दिया। वो बहुत समय तक मंत्री रहे, जैसे महाभारत आदि चले तब भी मंत्री रहे, और हाँ वो मंत्री अंत तक रहे, हाँ उस युद्ध के बाद में बदला है, जो भी है मंत्री रहे और उनको स्थान दिया गया। और जैसा भगवान श्री कृष्ण आते थे हस्तिनापुर में, जब भी आते थे उनके घर में, उनके कोठी में रुकते थे, वो इधर नहीं आते थे इत्यादि आप कथा जानते। इसका मतलब आप देखिए, वो जाति नियम से, जन्म नियम से ऐसा होने पर भी किसी ने ऐसा माना और वहां जाकर के भोजन करना इत्यादि सब कुछ करते थे, तो बड़ा स्थान था, उनको आदर देते थे, और कई बार वो नमस्कार भी करते हैं ये लोग। इसलिए ये एक विशेष बात यहाँ है, इसलिए भाष्यकार उसको भी छोड़ते नहीं, उसको भी याद दिलाया। क्या ऐसा आप कह सकते, वो ज्ञानी पुरुष है, उनके भीतर नीति आप पढ़ लीजिए, मालूम हो जाएगा वो बिल्कुल तत्वज्ञानी थे, और अंत में वन के ओर चले गए और चतुर्थ आश्रम स्वीकार किया, ये भी मालूम पड़ता। अब वो भी एक विशेष बात है कि चतुर्थ आश्रम स्वीकार करना केवल द्विजों के लिए है, ऐसा यदि कहेंगे तो विदुर उसके लिए एक विशेष हो जाएगा, क्योंकि वहां ऐसा वर्णन है, आगे टीकाकार सूचना देंगे। ऐसा विदुर प्रभुदया शूद्र योनि प्रभवा अभी विशिष्ट विज्ञान संपन्ना मरियम, जैसे महाभारत में स्पष्ट है कि इसको इतिहास पुराण के अनुसार माना है आपने, तब पूर्व पक्ष कहता है तस्माद अधिगृह्यते शूद्रो विद्यासु। इसलिए सब कुछ आप देख लीजिए, शूद्र में विद्या में अधिकार देने का कोई विरोध नहीं है, आप दे सकते हैं, इसकी संगत है, ऐसे पूर्व पक्ष यहाँ कहता है। ठीक है, देखिए अच्छा टिप्पणी आहवनीयाद ननु आहवनीयादि युक्त कर्मणा विद्यां च इति वचन बलेन सविशेष विद्यायाम अपेक्षितत्वात् निर्विशेष विद्यायाम अपि चित्तशुद्ध्यर्थं तेषाम् अपेक्षितत्वात् शूद्रस्य आहवनीयादि अभावेन तदभावात् विद्या प्रकरणे विद्यांगतया उपसदन
उपनयनयोः संस्कारयोः आम्नानेन शूद्रस्य च न च संस्कारमर्हति तत्प्रतिषेधेन शास्त्रीय सामर्थ्य अभावाच्च कथम अधिकाराशंका इति चेत। ये पूरा वाक्य यानी सिद्धांत एकदेशी का वो पूर्व पक्ष का भाष्य में टिप्पणी है। फिर पूर्व पक्ष का जो अभिप्राय है उस पर पूछा जा रहा। ठीक है, आपने ये कहा, ठीक है, वो आहवनीयादि युक्त कर्म नहीं है। ये आहवनीयादि युक्त कर्म होने से वहां निषेध किया गया। कर्म में आहवनीयादि अग्नि की जरूरत है, अग्नि आधान करने के बाद ही वो हो सकता है, तो वहां निषेध ठीक है। लेकिन यहाँ उसका कोई संबंध नहीं है ऐसा कह रहे हैं। लेकिन संबंध नहीं है ऐसी बात नहीं है। क्यों, आगे बताए। क्योंकि विद्याम च अविद्याम च तद्वेदो भयं सहा, ये श्रुति आती है कि जो विद्या और अविद्या दोनों को जानता है, वहां अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म, विद्या शब्द का अर्थ है उपासना। तो इन दोनों को जो जानता है वही संस्कारित होता है, वही उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसी को सबसे बड़ा फल मिलता है, वहां करता है। विद्याम च अविद्याम च तद्वेदो भयं सहा, ये एक प्रमाण तो ये हो गया। इसलिए कर्म को भी जानना चाहिए ऐसा मालूम पड़ता है। इसी वचन बलेन सविशेष विद्यायाम अपेक्षित, ये जो वचन है इसके बल से सविशेष विद्याओं में कर्म की अपेक्षा है ऐसा मालूम पड़ता है। सविशेष विद्या, क्योंकि ब्रह्म विद्या के विषय में उपनिषदों में ब्रह्म विद्या शुद्ध ब्रह्म विद्या भी है, उसके साथ साथ में सविशेष निर्विशेष उपासनाएं भी है। तो ये इन उपासनाओं में, सविशेष उपासनाओं में ये अधिकृत जो होना है उसके लिए ये कर्मादि का अधिकार भी बोला गया है। इसीलिए एक के दो। और निर्विशेष विद्या में तो है नहीं, ऐसा बोलेंगे तो उसका उत्तर दे। निर्विशेष विद्या में भी कर्म का संबंध दिखाया। कहा, निर्विशेष विद्यायामपि चित्तशुद्ध्यर्थम तेषाम अपेक्षितत्वात्, निर्विशेष विद्या में चित्त शुद्धि के लिए कर्मों की अपेक्षा है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेः, आगे सूत्र आने वाले हैं कि सबकी अपेक्षा, सबको अपने अपने स्तर पे करना पड़ेगा, तब जाकर के अंधकरण शुद्ध होंगे। ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम तया पापस्य कर्मणः, वो भी कहते हैं। और जो अपने अपने कर्म को करते हैं उसी को अंधकरण शुद्धि होते हैं। स्वे कर्मण्य अभिरतः इत्यादि बहुत कुछ है जो कहते हैं कि करना ही चाहिए, तत्त कर्मों को करना चाहिए, तब अंधकरण शुद्धि विधिवत हो जाता है। इसलिए निर्विशेष विद्या में भी वो नहीं है ऐसी बात नहीं। ऐसा कोई कह सकता है, ठीक है सविशेष विद्या को छोड़ दीजिए, निर्विशेष विद्या को लीजिए। जैसा देवताओं के लिए व्यवस्था बनाई थी ना, देवताओं को जब अधिकार सिद्ध किया वहां ये प्राप्त हो गया। मध्व आदि विद्या में भी देवताओं का अधिकार है, ऐसा प्राप्त हो गया। प्राप्त होने पर उसको नियम बना दिया। मधु आदि विद्या में देवता को ही आराधना कर रहे हैं, ऐसा प्राप्त होने से मधु आदि विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है, शुद्ध ब्रह्म विद्या में अधिकार है। कोई न्याय यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ जहाँ कर्म की अपेक्षा है उनको सब छोड़ दीजिए, शुद्ध ब्रह्म विद्या में तो वेद उपनिषद वाक्यों से अधिकार हो जाएगा। ऐसा कहने पर उसमें भी कह रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म विद्या के लिए भी वो यज्ञादि की अपेक्षा क्रमशः है, स्वकर्म की अपेक्षा तो है। तो ये अपेक्षित होने से आहवनीयादि अभाव है ना, तद अभाव, आहवनीयादि का अभाव होने से विद्या में अभाव हो जाएगा। और विद्या प्रकरणे विद्यांगदया, दूसरी बात है कि विद्या प्रकरण जहाँ है, उपासनाओं का प्रकरण या ज्ञान के प्रकरण विचार जहाँ है, वहां भी विद्या के अंग रूप से उपसाधन उपनयन योग यह देखा गया। उपसाधन माने गुरु उपसाधन करना, विधिवत संविधान आदि लेकर के गुरु उपसाधन करना देखा गया। और उपनयन शास्त्र भी है वहां, तो ये दोनों संस्कार कहा गया। तो संस्कार और आम्नान, ये दोनों संस्कार आम्नान है, उनका विचार परामर्श है। शूद्रस्य न च संस्कार मर्हति, शूद्र के लिए कहा गया स्मृति में, उनके लिए कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको कोई पाप भी नहीं होता, वो ऐसा कोई पाप नहीं होता। भाष्यकार आगे देंगे। इति तत्प्रतिषेधेन शास्त्रीय सामर्थ्य भावाच्च, शास्त्रीय सामर्थ्य का अभाव है। बाकी सामर्थ्य उनके पास है, लेकिन शास्त्रीय विधि से सामर्थ्य नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था, जो इंजीनियर काम करता है या डॉक्टर जो काम करता है, वो सारा करने का सब कुछ सामर्थ्य है उनके पास। कई बच्चे ऐसे होते हैं
ये उन्होंने जवान होने के बाद तो उनको बिना कुछ पढ़े लिखे ये सब करने का सामर्थ्य आ जाता है, पूर्व संस्कार रहता है, वो सामर्थ्य आ जाता है, वो कर सकता है। हमारे पुराने जमाने के जो लोग घर बनाते थे, इतने इतने बड़े बड़े महल बनाए, ये क्या है, वो ये लोग कोई इंजीनियर थे क्या? आप आजकल का आपका बीटेक तो एमटेक कुछ पढ़ा है क्या? आपके इंजीनियरिंग तो था ही नहीं उस समय, तो उनके पास क्या इंजीनियरिंग था इतनी, जिससे इतने इतने बड़े बड़े पुल बनाए जो अभी भी तोड़ने में मुश्किल हो रहा है, इतना पक्का बना दिया उन्होंने। क्या इंजीनियरिंग था, इतने भूकंप आए, सब कुछ आगे अब भी खड़ा, ऐसे बड़े बड़े राजमहल बनाए और कई खंभों जैसे बड़े बड़े, जैसे अभी कुतुब मीनार कुछ भी बनाए, उसका देखो पूरा वो ऐसा क्या एक तरफ झुक जाने पर भी खड़ा, क्या इंजीनियर रहा। तो इंजीनियरिंग पहले था, लेकिन ऐसा कोई पूर्व से सिद्ध होकर के उसको वो ज्ञान प्राप्त हो गया, उससे कार्य करेगा तो आज उनको नौकरी मिलेगी क्या? इंजीनियर मान करके नौकरी नहीं मिलेगी। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये शास्त्रीय अधिकार आपको नहीं है। आप भले ही इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैद्य है, आप दवाई देने से दूसरे की बीमारी ठीक हो रहे, सब कुछ हो रहा होगा, वो बात अलग है। उसको गैर कानूनी मान करके उसके ऊपर दंड का भी विधान है, उसको अंदर भी डाल सकते यदि किसी को कुछ हो गया। ये जो सर्टिफिकेट वाला डॉक्टर है ना, वो पैसा तो खाता है, पैसा खा करके वो आपको ले जाता है, ऑपरेशन कर जाता है, रोगी मर जाता है, उसको कोई दंड नहीं होता नहीं होता है। और पैसा भी खा रहा है, रोगी को मार भी दिया, फिर भी दंड नहीं होता। क्यों? ये शास्त्रीय सामर्थ्य का बल है उसके पास, उसको ये अधिकार दिया गया है, तुम पैसा भी ले सकते हो और ऑपरेशन करते हो, किसी को मार भी सकते हो, कोई बात नहीं, तुमको दंड नहीं होगा। क्यों? शास्त्रीय सामर्थ्य है ना उसके पास, पढ़ा लिखा हुआ डॉक्टर है, वो मारना नहीं होता है, वो तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, यही होता है। भाषा अलग हो जाती है, लेकिन कितने बल है उस पर। आज वही काम कोई दूसरा करता है, मतलब उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो वैद्य है, कोई भी है, करता है, वो करते करते कुछ हो जाता है, अब वो गड़बड़ हो गया, रोगी मर गया, तो केस लगाएगा, सीधा अंदर जाएगा, उसको मृत्युदंड मतलब हत्यारा जो भी होता है वो क्रिमिनल केस लगेगा, उसको अंदर जाए। एक तो 420 का लगेगा, वो क्योंकि धोखेबाज है, वो सर्टिफिकेट है तो असली वो जानता है सब कुछ। ऐसे कई वैद्य अभी भी है जो असामान्य डॉक्टरों से बहुत कुछ जानता है, और हम एक वैद्य को जानते हैं, वो डॉक्टरों को जाके मेडिकल कॉलेज में क्लास लेता है, लेकिन उसके पास डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो लोग सुनता है, समझता है, क्योंकि कई बातें वो ऐसे जानते हैं कि जो आपको अन्यत्र प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उनको चिंता है। और वो डॉक्टरों को चिंता करता है, डॉक्टर उनसे चिंता लेते हैं, ऐसे भी है। तो इसका मतलब यही शास्त्रीय सामर्थ्य, इसको ऊपर आप ध्यान दें। बाकी सब कुछ होने पर भी शास्त्रीय सामर्थ्य का कुछ विशेष होता है, इसको आपको कील लग जाएगी, इसको ये प्राप्त है, नहीं तो नहीं होगा। जैसा भी अग्निहोत्र की बात का शास्त्रीय सामर्थ्य है, बाकी सब कुछ आपके पास है, वो नहीं है तो नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ शास्त्रीय सामर्थ्य इनको प्राप्त नहीं है, बाकी होने से तो रहने दीजिए, शास्त्रीय सामर्थ्य प्राप्त होने से ही आगे कर सकता है। जब आजकल के जमाने में ऐसा है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है, सत्य है, उसको मान्यता नहीं दे करके खाली आप सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं, इसका क्या अधिकार है, क्या युक्ति है उसकी? युक्ति तो यही है कि हमने ये नियम बनाया, ये व्यवस्था बनाई कि ये सर्टिफिकेट जिसको मिलेगा उसी को ही डॉक्टर मान लिया जाएगा, दूसरे को नहीं मान लिया जाएगा। ये युक्ति आपने नियम बनाया ना, कानून, ऐसे ही कानून पहले था। इसी को हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, इसी को राजनीति का जो राजधर्म कहते हैं, इसी को मनुस्मृति आदि में बताया गया। इसको ऐसा अधिकार है तो ये काम करेगा, उसको ऐसा अधिकार है तो वो काम करेगा। इतना ही अंतर है। अंदर इतना है कि आजकल डॉक्टर तो पढ़ करके अपना डॉक्टर बन सकते। पुराने शास्त्र क्या देखते थे? केवल इस जन्म को नहीं लेते थे, वो पीछे के जन्म का भी पूर्व संस्कारों को भी लेते थे। अब वो नहीं लेने पर गड़बड़ी होता है। अभी हम एक परिवार को जानते हैं, माता पिता ने दोनों लड़कों को डॉक्टर बनाया, उनकी इच्छा मतलब ऐसी अंदर से भावना थी, हम उनको डॉक्टर बनाएंगे। बड़े पढ़े लिखे के एक को दांत का डॉक्टर बनाया, दूसरे को हड्डी का डॉक्टर बनाया, सब कुछ बनाया। बनाने के बाद क्या हो गया, जब वो बड़े हो गए सब कुछ हाथ में आया, उनको डॉक्टरी करने की इच्छा थी।
वो चले गए राजनीति में, ऑफिस में, आजकल सेक्रेटरीट में काम करते, वो भी बना होगा जहां भी काम करते, डॉक्टरी से कोई संबंध नहीं। अब उनको जाकर के दाल ठीक करने के लिए बोलो, नहीं करता है, तो सब कुछ किया हुआ। अब क्या है, हम गड़बड़ क्या हुआ कि वो तो माता पिता ने जबरदस्ती नौकरी पर आया, वो तो सर्टिफिकेट तो हो गया, लेकिन उसके पास वो संस्कार नहीं था, दूसरा संस्कार था, वो संस्कार के अनुसार वो वहां चला। ये है अंदर। शास्त्र इसको भी देखता है, मैंने कहा ना, शास्त्र केवल वर्तमान जन्म को नहीं लेता, पूर्वकृत कर्म पूर्व संस्कार को भी लेने के कारण शास्त्रीय व्यवस्था अलग हो जाती है। आपकी व्यवस्था केवल लौकिक की व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था लौक वेद पूरे को मिला करके, इस वेद को हम ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यहाँ कह रहे, आगे भाष्यकार स्वयं भी कहेंगे, शास्त्रीय सामर्थ्य अभाव कथम अधिकार संज्ञा उच्यते, तब उसके उत्तर में पूर्वक्षी उत्तर देता। तो ये प्रश्न है ध्यान दीजिए को, जन्मांतर अनुष्ठितैरेव अग्निहोत्रादिभिः इह जन्मनि स्ववर्णोचित कर्मभिरेव च चित्तशुद्धेः विद्या उपकारकस्य च सिद्धौ आहवनीयादि अपेक्षा अभावात्। इसका उत्तर दे रहे हो, क्या उत्तर है? आप जो तर्क देंगे वही दे। जन्मांतर अनुष्ठितैरेव, वो इस जन्म में अनुष्ठान किया नहीं, ठीक है, उनको अग्नि आधान नहीं हुआ, इस जन्म में पुनः नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ, जन्मांतर संस्कार पाया, जन्मांतर संस्कार के द्वारा अग्निहोत्र आदि भी जन्मांतर में अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया होगा, है ना। यह जन्मनि, और इस जन्म में क्या किया, स्ववर्णोचित कर्म भी रे बच्चा, स्वे कर्मण्य अभिरतः, इस न्याय से जो स्ववर्ण में जो उचित कर्म था वो करने पर भी शुद्ध चित्त शुद्धि होती है, ऐसा शास्त्र में विधान है। स्वयं भगवान ने भी कहा अपने अपने कर्मों को करने से हो जाता। तो अभी चतुर्थ वर्ण में जन्म लिया तो उन्होंने उस वर्ण का जो नियम के अनुसार जो कर्म है उसको भी संपन्न किया, तो उनको भी चित्त शुद्धि होना चाहिए ना। अब उससे भी चित्त शुद्धि हो गया, पूर्व संस्कार से भी अग्निहोत्र पहले कर चुका है, उससे भी चित्त शुद्धि यहाँ आता है, ऐसा भाष्यकारों ने भी माना है। पूर्व प्रज्ञा आती है, ऐसा दोनों मिलाकर के उनको चित्त शुद्धि हो जाएगी। अब चित्त शुद्धि के लिए कर्म की अपेक्षा बता रहे हो, उसके लिए ये तो उपाय है। चित्त शुद्धि है, चित्त शुद्धि होने से विद्या उपकार से सिद्धौ, उससे विद्या का उपकार हो जाए, सहायक अंग कट जाए। तो आहवनी आदि अपेक्षा भाव, आहवनी आदि की अपेक्षा उनको नहीं है, उसके बिना ही विद्या में अधिकार हो जाएगा पूर्वकृत कर्मों के बल से। और इस जन्म में भी यथावत जो प्राप्त हुआ उन कर्मों के यथावत अनुष्ठान करने के कारण उनको आगे प्राप्त हो जाए। तत्शूद्रस्य अमंत्रक संस्कारस्य मन्वादिभिर्जनिज्ञानाच्च, और जो शूद्र जाति में भी शुद्ध शूद्र है, मतलब संकर नहीं है, ऐसे सत्शूद्र का जो शुद्ध है उनकी जाति के हिसाब से शुद्ध है, ऐसे शूद्र का अमंत्रक संस्कार, वो मंत्र के द्वारा संस्कार नहीं, मतलब वेद मंत्रों के द्वारा संस्कार नहीं होता, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा स्मार्त मंत्रों के द्वारा, स्मार्त वाक्यों के द्वारा संस्कार हो जाता है। स्मार्त विधि से उनका संस्कार करने का विधान स्वयं उन्होंने भी कहा, अभी भाष्यकार भी यहाँ कहेगा, तो इससे भी हमको हो जाएगी, है ना। अब जब तो दोनों कर रहे हैं, जो वह वेद मंत्र को जानता है वो भी नमः शिवाय जरूर करता है, वो वैदिक ब्राह्मण भी करता है, और सामान्य ये भी जो वेद मंत्र को नहीं जानता वो भी करता है, फल दोनों को मिलेगा और दोनों को समान फल मिलेगा। जब शिवजी प्रत्यक्ष होंगे तो उसी के सामने दो दो शिवजी थोड़ी होंगे, एक ही शिवजी है तो वो शिवजी प्रत्यक्ष हो ही जाएगा यदि होगा तो क्या अंतर हुआ। आपने किसी से कोई छूट किया नहीं है, लेकिन शास्त्रीय अधिकार का नियम का उल्लंघन नहीं करते हुए आपने प्राप्त किया तो आपने सही किया, वो आपको सही फल प्राप्त होगा। शास्त्रीय उल्लंघन किया तो जैसे सर्टिफिकेट मिला डॉक्टर बनने जैसे स्थिति हो जाएगी। अब उस समय का नियम के अनुसार जो जो दंड था वो आपको मिलेगा, आजकल के नियम के अनुसार जो दंड है वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात मैंने पहले सुना है, इसमें भी ऐसे ही है, आप उसमें नहीं आया, उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको दंड मिलता है। ऐसा यहाँ है, यदि ऐसा नहीं करता है तो आपको सही ढंग से वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, आगे आगे आप बढ़ सकेंगे। तो ये मान लिया जाए, इस प्रकार से पूर्व पक्ष की तरफ से ये टिप्पणी दी गई है।